नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। मैं अंकिता। आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगी कि विटामिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं, जो हमारे शरीर में बनने वाली बीमारियों को रोकते हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। विटामिन्स सबसे पहले जानते हैं कि जो विटामिन्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन्स में हम दो तरह के विटामिन्स को शामिल करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स हैं वसा में घुलनशील, जिन विटामिन्स को हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिनको हम जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन्स जो हमारी फैट में घुलनशील होते हैं, इसका मतलब है कि जब हमारी वसा में घुलनशील और ये हमारे शरीर में कई महीनों तक स्टोर रहते हैं, जैसे कि ऑयली बटर, जो भी हम ऑयली ज़्यादा जिनसे फैट बनता है वो ऐसे जो खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उनको हम वसा युक्त विटामिन्स वो हमारे शरीर में बनाते हैं। सेकंड आपको बताया मैंने जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स जो हम अपने डेली रूटीन में खाते हैं, डेली रूटीन में खाने वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, उसको हमें डेली लेना पड़ता है और वो स्टोर नहीं होते तो वो हमारे डेली जैसे जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसमें वो निकल जाते हैं, फिर हमें उसको डेली लेना पड़ता है। ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन्स कितने होते हैं। विटामिन्स होते हैं हमारे पास 13 विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन्स वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन्स 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो सेकंड बताया मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी और विटामिन बी। अब जो विटामिन बी है उसको आगे हमने अलग अलग उसके जो है उसको नाम में रखे हैं उसके, जैसे विटामिन B1, विटामिन जो हमारे पास है इसमें B2 हो गया, विटामिन B3, विटामिन B4, B5, B6, 7, 9, 12, ये सब को हमने विटामिन बी के नामों से आगे अलग डिवाइड किया है इनको। तो टोटल हमारे पास कितने विटामिन हो गए? विटामिन कितने हुए? 13। तो आज इनको हम अलग से ही एक्सप्लेन करेंगे कि विटामिन ए क्या है और हमें वो किससे मिलता है और उससे हमारे शरीर में क्या कमी होती है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी भोजन खाते हैं तो ऐसा पौष्टिक भोजन खाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स मिले और आप कम बीमार पड़ें, बीमारियाँ आपसे दूर रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। तो विटामिन ए की तो ये कई बार हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन कई बार क्या रिपीट हो जाता है और ये कई बार जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो विटामिन ए है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या कमी होती है? विटामिन ए से हमारे शरीर में रतौंधी रोग जो आपने सुना होगा वो हो जाता है, उसकी बीमारी हो जाती है उसको, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इसका हमें क्या होता है कि जब रात के समय हमको दिखना कम हो जाता है या जो हमारी लाइट जैसे कि हम शाम के समय जैसे जैसे शाम होती जाती है तो हमें रात को दिखना बंद हो जाता है। ओके, तो अब ये जान लेते हैं कि विटामिन जो ए है, सबसे पहले हमने जाना कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इससे हमें क्या बीमारी होती है। अब जानेंगे कि हमें ऐसे कौन से जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो लेने चाहिए जिससे हमें विटामिन ए की कमी को हम पूरा कर सके। तो जैसे कि ये तो सभी को पता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको कंटिन्यूसली खाने चाहिए, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम मेन जो फ्रूट हैं वो जान लेते हैं कौन से हैं जिनको खाने से विटामिन ए की जो कमी है वो दूर हो सकती है। तो सबसे पहले है इसमें आम।
यस, मैंगो खाने से आपके शरीर में जो विटामिन ए है उसकी कमी पूरी होती है। पपीता, संतरा और पत्तेदार सब्जियां, ये तो बताया मैंने आपको कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको क्या क्या लेना चाहिए, मैं विटामिन ए के लिए ये आपको अलग से बता दिया। सेकेंड हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन बी का मैं आपको अलग से इसी लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप इसको बाद में अच्छे से देख सकें या कहीं पर नोट कर सकें। तो सेकेंड हमारे पास विटामिन डी। अब जैसे हमने विटामिन ए का रासायनिक नाम पढ़ा तो ऐसे ही विटामिन डी का भी रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी से हमें क्या हमारे शरीर में जो कमी है वो हो जाती है, हमारे शरीर में से क्या बीमारी हो जाती है, जो बीमारी बनती है। तो विटामिन डी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होती है, वो इसकी कमी से हो जाती है। और जो हमारी मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? धूप लेनी चाहिए। जैसे बोला गया ना कि डॉक्टर भी कई बार आपको क्या करते हैं? सजेशंस देते हैं कि विटामिन डी क्या है, ज़रूरी है हमें लेना। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सन से, धूप में बैठने से। सेकंड क्या है इसमें? फिश ऑयल से भी जो है विटामिन डी की कमी जो है हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, हम उसको लेते हैं। थर्ड बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरिल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इसकी जो कमी है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में जो है विटामिन ई की कमी हो रही है? तो इसकी कमी हमें कैसे पता चलता है? तो जब हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, खून की कमी से क्या क्या हो जाता है? हमें एनीमिया भी हो जाता है, थकान होती है, चक्कर आते हैं, ये सब जो है खून की कमी के कारण हो जाता है। तो जो ये आपको सिम्टम्स दिखाई दें तो ये किसका कारण है? विटामिन ई का। तो विटामिन ई के लिए हमें ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे जो है हमारे शरीर में इसकी कमी ना हो? तो मेन क्या है? वेजिटेबल्स, अंडे, अनाज जो आप खाते हैं वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में कभी भी इसकी कमी विटामिन की नहीं होगी। आगे बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का भी रासायनिक नाम होता है फिलिकोनॉन। फिलिकोनॉन जो है हमारे पास विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में बनती है, या हम कह सकते हैं कि कैसे पता करें, कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी बनी हुई है? तो इसमें क्या होता है, जब विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में जो रक्त का धक्का है वो नहीं बनता। अब रक्त का धक्का, अब ये कैसे पता चलेगा कि रक्त का धक्का क्या है और वो कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्योंकि कोई स्पेशली सभी डॉक्टर तो नहीं होते। तो इसके लिए हमें कैसे जानना चाहिए? जब भी हमें चोट लग जाती है, चोट लगने पर जब हमारे खून का जो बहाव है वो लगातार ही कंटिन्यूसली वो चल रहा है, उसका हमने उसको फर्स्ट एड भी कर दिया, फिर भी वो क्या है, उसको रुक नहीं रहा है, तो ये किसकी कमी के कारण से हो रहा है? इसमें विटामिन के की कमी के कारण से। और इसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। आगे बात करते हैं हम विटामिन सी की। विटामिन सी को तो इसके लिए विटामिन के का जो हमारे पास सोर्स है, हम इसको कैसा पूरा कर सकते हैं? विटामिन के की कमी हमारे शरीर में पूरी ना हो, जिससे विटामिन के की जो कमी है वो उससे पूरी हो सके। तो इसमें हमें लेनी चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जब हम खाते हैं तो उससे विटामिन के की कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को हम रासायनिक केमिकल नेम में क्या बोलते हैं? इसको एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी जो है उसकी वजह से हमें कौन सी कमी होती है या कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन सी की वजह से क्या होता है? हमें स्कर्वी, कई बार हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में हमें पेन रहता है, और हमारे जो मसल्स हैं वो भी वीक रहती हैं। ये सब किसकी वजह से है? विटामिन सी की वजह से। अब जो विटामिन सी का सोर्स है वो क्या है? विटामिन सी का
विटामिन सी को हम जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, डॉक्टर्स आपको ये सजेशन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आंवला लीजिए और संतरा लीजिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं तो वो आपको लेने चाहिए, क्योंकि उनसे जो हमारे शरीर में विटामिन सी है उसकी कमी नहीं होगी। और विटामिन सी को हम जैसे कि जब भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कर्वी, सी से स्कर्वी हो गया, तो ये हो जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें विटामिन। अब मैंने आपको पहले 4 विटामिन के बारे में बताया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन 4 विटामिन के बारे में मैंने आपको इनके रासायनिक नाम बताए, इनकी बीमारी क्या इनसे होता है और इनका मैंने सोर्स बताया कि आप क्या खाकर इनको अपने शरीर में इनकी पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम एक्सप्लेनली बात करेंगे बी के बारे में। तो विटामिन जो बी है उसके कारण, जैसे आपको बताया मैंने कि विटामिन जो ए है हमारे पास वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उससे विटामिन डी है रिकेट्स हो जाता है, उससे ई की कमी से हमारे पास खून की कमी, के से रक्त का धब्बा नहीं बनता, सी से स्कर्वी ये हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो बी है हमारे पास उससे हम जानेंगे कि सबसे पहले उससे हमारे पास बीमारी उसकी क्या होती है, फिर मैं आपको एक एक करके इसका रासायनिक नाम बताऊंगी। जो विटामिन बी है उसकी वजह से हमें बेरी बेरी जो रोग है सुना होगा आपने, वो हो जाता है। तो सबसे पहले बी में बात करेंगे हम विटामिन बी की। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और इसका क्या, इसकी वजह से कमी जो है क्या हो जाती है, हमारे इस जो हाथ पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जैसे इसके बारे में बताया आपको किसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, जैसे अंकुरित जो अनाज होते हैं उनको खाना चाहिए और जो फल होते हैं वो लेने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी की। और ऐसे ही सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि जो विटामिन बी है उसमें हमें विटामिन बी में कौन कौन से विटामिन इंक्लूड किए गए हैं। विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ये आपके पास विटामिन बी में इनको इंक्लूड किया गया है। अब इनको एक एक करके इनका मैं आपको रासायनिक नाम बताती हूँ। तो सबसे पहले जो B1 मैंने बताया आपको, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। सेकेंड है हमारे पास B2, इसका रासायनिक नाम है रेबोफ्लोविन, रेबोफ्लोविन। थर्ड हमारे पास है इसमें B3, इसका हमारे पास रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। अब है इसमें B5, पेंटाथीनिक। B5 तो क्या है इसमें पेंटाथीनिक। बात करते हैं B6 विटामिन की, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन ये है विटामिन 6 का रासायनिक नाम। अब बात करते हैं इसमें विटामिन B7 की, बायोटीन, बायोटीन। इसमें आगे बात करेंगे विटामिन B9, फॉलिक एसिड। उसके बाद है इसमें B12, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। अब जैसे मैंने आपको ये इसके विटामिन के रासायनिक नाम बताए, आपने कभी देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कभी भी मेडिसिन्स लेने के लिए, तो क्या होता है डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, जब भी आपको कोई दवाई देता है तो उससे जैसे कि उन्होंने दे दिया फॉलिक एसिड दे दी, तो हमने फॉलिक एसिड नाम किसका पढ़ा, B9 का, ठीक है। तो जब आपको वो हमें वो दवाई देता है उससे अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इससे आप समझ जाओगे कि जो फॉलिक एसिड है वो हमें दवाई क्यों दी गई है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो बी हमारे पास इसका बी विटामिन है, इसकी कमी से क्या क्या हमारे शरीर में कमियां हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से सूजन, शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है, हमारे नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और हमारे शरीर में क्या होता है इसकी वजह से, जो हमारी पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन सिस्टम है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और सिर चकराना, जो हमारा शरीर का जो वेट होता है, हमारा बॉडी वेट वो कम हो जाना, भूख कम लगना, ऐसी बहुत से लक्षण हैं जो विटामिन बी की कमी के कारण होते हैं। अब देख लेते हैं कि विटामिन बी की कमी को हम कैसे, ऐसे सोर्स हैं जिनसे पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन बी के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे पास सबसे पहले, जैसे आपको मैंने यही प्रेफरेंस करती हूँ कि आप अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं इनसे आपके शरीर में
जितने भी विटामिन हैं उन सब की कमी को ये शरीर में आपके पूरा करते हैं। तो विटामिन जो है आपके बी के बारे में बताया उसमें, तो इसमें आ जाता है आपके पास जैसे अंडे की जर्दी, अंडे खाते हैं जैसे, उसके बाद है इसमें फलियाँ और चावल। जब भी आप चावल खाएं तो आप ऐसे चावल खाएं जो बिना पॉलिश किए, विदाउट पॉलिश, ठीक है। जिनकी पॉलिश निकली है वो चावल आप ना खाएं, ठीक है। और उसके बाद क्या इस रहता है इसमें, अंडे की जर्दी हो गया आपके पास, सोयाबीन भी जो है आपके पास भरपूर मात्रा में आपको वो लेना चाहिए, जिससे आपके पास विटामिन की कमी ना हो। तो जब आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं होगी तब आपका शरीर हेल्थी होगा और आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार और इसको थोड़ा हाइलाइट्स कर देती हूँ, जिससे आप इसको फिर से थोड़ा सा समझ लें कि विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन ए, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। के, सिलिकोनॉन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी1, थायमिन। बी2, रिबोफ्लोविन। बी3, निकोटिनामाइड। बी5, पेंटाथीनिक। बी6, पाइरिडॉक्सिन। बी7, बायोटिन। बी9, फॉलिक एसिड। बी12, साइनोबैल्किन। ये आपके पास थे आज जो मैंने विटामिन के बारे में आपको बताया। तो आशा करती हूँ आपको कि विटामिन आपको समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।